कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और साथ ही साथ आप सभी का स्वागत करता हूँ कुछ पंक्तियों के साथ। तकदीरें हाथों की लकीरें नहीं, लोगों की दुआएं बदलती हैं। और इन्हीं पंक्तियों के साथ शुरू करते हैं आज का हम अपना करंट अफेयर्स का ये सेशन। और इस सेशन में आज का पहला प्रश्न है आपके सामने। किस बांग्लादेश के क्रिकेट गेंदबाज ने हाल ही में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये संन्यास लेने की घोषणा किया है रूबेल हुसैन ने। और वहीं अगर बात करें रूबेल हुसैन के बारे में, तो इन्होंने अपने टेस्ट कैरियर में कुल 27 टेस्ट मैच खेले हैं। और इनका जो था पदार्पण मैच खेला गया था, इन्होंने कब खेला था? 2009 में खेला था। और वहीं अंतिम अंतर्राष्ट्रीय मैच इन्होंने खेला था 2020 में खेला था। तो इसे भी याद रखिएगा, 2020 में पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने अंतिम अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला था। अगले प्रश्न को देखते हैं। राष्ट्रीय पंच दिवस 2022 सितंबर में कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 20 सितंबर को। कब मनाया गया? 20 सितंबर को मनाया गया राष्ट्रीय पंच दिवस। अगले प्रश्न को देखते हैं। किस राज्य ने आजीविका कार्य योजना के लिए 261 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? आजीविका कार्य योजना के लिए 261 करोड़ रुपए की मंजूरी जो दिया है, ओडिशा सरकार ने दिया है। किसने दिया है? ओडिशा सरकार ने दिया है। इससे जुड़ी हुई अन्य तथ्यों को जानते हैं। ये योजना जो है, आजीविका कार्य योजना जो है, इसे लागू करने का जो लक्ष्य रखा गया है वो 2026-27 तक इस योजना को लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। और वहीं पे बात करें इस योजना का निर्णय किस बैठक में लिया गया था, तो ये इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट सोसाइटी के संचालन समिति के बैठक में ये निर्णय लिया गया था और 261 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई थी। लद्दाख में सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने किस अंतर्राष्ट्रीय मैराथन का उद्घाटन किया? तो इन्होंने किया कारगिल अंतर्राष्ट्रीय मैराथन का उद्घाटन किया। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय मैराथन? कारगिल अंतर्राष्ट्रीय मैराथन का। इस मैराथन में जनरल मनोज पांडे को किस किस संस्था ने सहायता दिया उसके बारे में जानते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें दिया लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद कारगिल, लद्दाख पुलिस बल द्वारा सरहद पुणे के सहयोग से ये प्रतियोगिता, ये मैराथन आयोजित की गई थी। कौन सी मैराथन? कारगिल अंतर्राष्ट्रीय मैराथन। अगले प्रश्न को देखते हैं। केंद्रीय बंदरगाह, नौवाहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस राज्य में डिब्रूगढ़ के पास बीबी क्षेत्र के विकास के लिए परियोजना का शुभारंभ किया है? तो उन्होंने असम के डिब्रूगढ़ में ये किया है। इससे जुड़ी हुई तथ्यों को जानते हैं। आप देखिए यहाँ पे बोगीबिल और ग्वाइजन में दो तैरते हुए घाटों का निर्माण के लिए आधारशिल रखी गई है। और इसी के साथ एक और चीज का उद्घाटन किया गया है, रिवर फ्रंट पैसेंजर घाटों का भी उद्घाटन किया गया है, जिसे विकसित किया गया था पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के द्वारा विकसित किया गया था। तो आप इसे भी याद रखिएगा, रिवर फ्रंट पैसेंजर घाट, इसे किसने विकसित किया? तो पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के द्वारा। नागालैंड राज्य कारागार विभाग द्वारा एक्से लॉजिक्स टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई थी, जिसका नाम क्या है? तो इसका जो नाम है वो है मोबाइल अटेंडेंस एप्लीकेशन। क्या है? मोबाइल अटेंडेंस एप्लीकेशन। और इसका काम क्या है? इस एप्लीकेशन का काम क्या है? जो जेल के जो कर्मचारी हैं, ठीक है, ये जो जेल के जो कर्मचारी हैं उनकी उपस्थिति वगैरह पर क्या करना है? निगरानी रखनी है। ठीक है, कर्मचारियों पे उनकी उपस्थितियों पे निगरानी रखनी है। और ये वाला एप्लीकेशन किस जेल से लॉन्च किया गया था? तो ये कोहिमा जिला जेल से ये वाला एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था। देखिए इससे जुड़ी हुई चीज़ों को देखिए।
इसका उद्देश्य क्या है? ये व्यापक उपस्थिति प्रबंधन प्रणाली प्रदान करना है जो प्रक्रियाओं को परेशानी मुक्त बना सके, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। हाल ही में स्वास्थ्य सेवा के लिए तमिलनाडु ने किस राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किस राज्य के साथ किया है? तो इन्होंने मेघालय के साथ स्वास्थ्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो ये स्वास्थ्य सेवा में क्या करेगी? तमिलनाडु के जो डॉक्टर हैं वो मेघालय के डॉक्टर को प्रशिक्षित करेंगे, यानी उन्हें प्रशिक्षित करेंगे विभिन्न विभिन्न तरीकों से। आप देख सकते हैं तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री जो हैं सुब्रमण्यम, और मेघालय के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? जेम्स पी.के. संगमा ने इस ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। और इस ज्ञापन का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या है? तमिलनाडु के स्वास्थ्य सेवा प्रदाता मेघालय में डॉक्टर और नर्सों को तृतीयक देखभाल मातृत्व केंद्र चलाने के लिए प्रशिक्षित करेंगे। यानी अगर इसे सीधे शब्दों में बोले तो तमिलनाडु के जो डॉक्टर होंगे वो मेघालय के डॉक्टर को प्रशिक्षित करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में मणिपुर के मुख्यमंत्री ने जन शिकायत के समाधान के लिए वेब पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है, तो ये नाम क्या है? सीएम द हैसी। क्या नाम है उस वेब पोर्टल का? सीएम द हैसी। और इसके तहत क्या होगा? इसके तहत एक नंबर यानी कि 3 नंबर दिए जाएंगे। इस पोर्टल के तहत सीएम द हैसी के तहत 3 नंबर लोगों को दिए जाएंगे, जिससे कि क्या होगा? लोगों के द्वारा अगर कहीं पे भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसके विरुद्ध क्या हो सकता है? वो शिकायत कर सकते हैं। यानी ये जो पोर्टल जो है सीएम द हैसी जो पोर्टल है, ये भ्रष्टाचार को कम करने के लिए लॉन्च किया गया है। इससे जुड़ी हुई चीज़ों को देखिए आप। ये रहे मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं, कौन है? एन वीरेन सिंह। कौन है? मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह हैं। और ये देखिए आप यहाँ पे लिखा हुआ शिकायत निवारण और भ्रष्टाचार निरोधी प्रकोष्ठ जनता की शिकायतों के निवारण के लिए इस पोर्टल का उपयोग किया जाएगा। मणिपुर के बारे में जानते हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? एन वीरेन सिंह। जैसा कि अभी आपने ऊपर उन्हें चित्र में देखा। मणिपुर की राजधानी कहाँ है? इम्फाल है। राज्यपाल कौन है? तो गणेशन है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में दिल्ली के उपराज्यपाल बी.के. सक्सेना ने दिल्ली पुलिस कम्युनिटी पुलिसिंग पहल का उद्घाटन किया जिसका नाम है, तो इसका क्या नाम है? तो ये वी केयर है। आप देख सकते हैं ये रहे दिल्ली के उपराज्यपाल बी.के. सक्सेना। ठीक है, ये हैं हमारे दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। इसके बारे में जानते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? इस पहल का उद्देश्य क्या है? तो दिल्ली पुलिस की विभिन्न योजनाओं और पहल के बारे में लोगों के बीच जागरूकता फैलाना है। इसका उद्देश्य क्या है? लोगों के बीच जागरूकता फैलाना। वी केयर पहल के तहत सभी डीसीपी अगले 3 महीने के लिए प्रत्येक शनिवार और रविवार को अपने अपने क्षेत्र में कम्युनिटी पुलिसिंग गतिविधियों का आयोजन करेंगे। तो इस पहल का यही उद्देश्य है। अगले प्रश्न को देखिए। हाल ही में विश्व बैंक ने वित्तीय संसाधनों के प्रबंधन में किस राज्य को मदद करने के लिए $150 मिलियन का ऋण दिया है? तो ये कौन सा दिया है? किसे दिया है? पंजाब को। पंजाब सरकार को $150 मिलियन का ऋण दिया गया है। और किस लिए दिया गया है? तो पंजाब की जो वित्तीय संसाधन है, ठीक है, पंजाब की जो वित्तीय संसाधन है वो कमजोर पड़ गई है। उसी को बेहतर करने के लिए, उसी को सही तरीके से लागू करने के लिए, उसे बढ़िया करने के लिए विश्व बैंक ने पंजाब को $150 मिलियन का ऋण दिया है। जानते हैं विश्व बैंक के बारे में। विश्व बैंक के जो है ये कैसी है? अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? निम्न और मध्यम आय वाले देशों की सरकार को ऋण और अनुदान प्रदान करना। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो जुलाई 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है?
डेविड मालपास हैं इसके वर्तमान अध्यक्ष। 2022 में एक अध्यक्ष और 25 कार्यकारी निदेशक के साथ साथ 29 विभिन्न उपाध्यक्षों द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है, यानी कि कुल इतने सदस्य वर्तमान में हैं, कार्य कर रहे हैं विश्व बैंक में। इसी के साथ आज का हमारा ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। चलिए मिलते हैं फिर कल इसी तरह से कुछ नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए आपसे अलविदा चाहूँगा। जय हिंद।